हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हेल्पफुल शक्ति चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी में ही आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में। आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में कि किसने किस चीज़ का आविष्कार किया। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, जैसे कॉस्मिक किरण का आविष्कार किसने किया। कॉस्मिक किरण का आविष्कार किसने किया? तो कॉस्मिक किरण का आविष्कार फ्रेंड्स आर ए मिलिकन ने किया। आर ए मिलिकन ने कॉस्मिक किरण का आविष्कार किया। और दूसरा क्वेश्चन है, छापने की कला का आविष्कार किसने किया? छापने की कला जो सबसे पहले आविष्कार किया वो है गुटेनबर्ग। आइए तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब एवं ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स, आप पहले ही जानते होंगे कि बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया और ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया। तो इनका पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। डायनेमो के सिद्धांत का प्रतिपादन या डायनेमो का खोज किसने किया? तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो के सिद्धांत का प्रतिपादन या सिद्धांत का खोज किसने किया? तो चौथा नंबर क्वेश्चन, माइकल फ्राडे। माइकल फैराडे। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पनडुब्बी का खोज किसने किया? जो पानी के अंदर चलता है उसका खोज किसने किया? ब्रूस वेल। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ब्रूस वेल। यानी कि पांचवा नंबर क्वेश्चन, पनडुब्बी का खोज किसने किया? तो ब्रूस वेल। रडार जो पानी के रडार जो वायुयान का पता लगाता है उसका खोज किसने किया? सिक्स नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट वाटसन वाट। रडार का खोज किसने किया? रॉबर्ट वाटसन वाट। रडार का खोज किसने किया दोस्तों? रॉबर्ट वाटसन वाट। और सातवां नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर जो हम लोग घर में अपना यूज करते हैं ठंडा पानी और हरी सब्जियों को रखने के लिए, तो उसका रेफ्रिजरेटर का उपयोग किसने किया? हैरिसन एवं कैटलिन। आज हम लोग 12 से 13 क्वेश्चन लगभग करने वाले हैं इसमें आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में, जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको हम लोग करेंगे। और उसके बाद एसआई मात्रक और जो है उसको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, तब हम बता देंगे फ्रेंड्स आपको। तो आठवां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस जो हम लोग आजकल कपड़ा प्रेस करने के लिए उपयोग करते हैं, तो विद्युत प्रेस का और आविष्कार किसने किया? हेनरी
सीजन। इंटरनेट जो हम लोग का आज आम जीवन में, इसके बिना कोई कार्य संभव ही नहीं है। तो इंटरनेट का उपयोग किसने किया और इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग और आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर बिंट और इनका फुल नाम हुआ डॉक्टर बिंट सर। डॉक्टर बिंट सर। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्रथम वेबसाइट के निर्माता, यानी कि www जो होता है हम लोग का, www डॉट करके जो हम लोग सर्च करते हैं, उसका प्रथम निर्माता कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। 11वां नंबर क्वेश्चन है, ईमेल आईडी का खोज किसने किया? ईमेल आईडी जो हम लोग का जीवन में, इसका भी महत्व उतना ही है जितना कि इंटरनेट का है, तो इसका भी खोज टिम बर्नर्स-ली ने ही किया। प्रथम वेबसाइट का निर्माता टिम बर्नर्स-ली और ईमेल आईडी का भी टिम बर्नर्स-ली। तो दोनों का आविष्कार करता टिम बर्नर्स-ली ही है। तो सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे छोटे छोटे जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को देखा जाता है, सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? तो 12वां नंबर क्वेश्चन है, जेड जॉनसन। जेड जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? जेड जॉनसन। और एक लास्ट क्वेश्चन है, 13वां नंबर, डायनेमो यंत्र। तो डायनेमो यंत्र का खोज किसने किया था दोस्तों? तो हाइपोलाइट। किसने किया था? हाइपोलाइट के द्वारा डायनेमो यंत्र का खोज किया गया था। हाइपोलाइट के द्वारा डायनेमो यंत्र का खोज किया गया था। तो हम लोग आज 13 क्वेश्चन इसमें किए और अब चलते हैं एसआई मात्रक में। एसआई मात्रक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज के लिए अभी इसको मिटा देते हैं। एसआई मात्रक में हम लोग शुरू करते हैं। किस राशियों का एसआई मात्रक, इस राशि का एसआई मात्रक क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं बिना देरी किए। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्यूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? क्यूरी है।
दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? फैराडे। फैराडे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या क्या होगा? कूलॉम। क्या होगा? विद्युत आवेश का कूलॉम। विद्युत आवेश का कूलॉम। फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? क्यूरी। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? फैराडे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, तीन तीन करके हम लोग याद करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? डेसिबल। डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस होता है जो हम लोग का चश्मा होता है, जो एज के अनुसार कम दिखना, निकट दृष्टि दोष या किसी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो हम लोग लेंस का उपयोग करते हैं, उस लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर। डायोप्टर डायोप्टर होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तापमान। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि तापमान का केल्विन होता है। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। तापमान का केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक में पूछ देता, आप क्या बोलिएगा? केल्विन। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, आवृत्ति का एसआई मात्रक। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो हम लोग तीसरा एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल कहा जाता है, लेंस की क्षमता का डायोप्टर कहा जाता है, और तापमान को केल्विन कहा जाता है। और आवृत्ति का आते हैं 7वां क्वेश्चन नंबर, आवृत्ति का हर्ट्ज। क्या होगा? हर्ट्ज। आवृत्ति का हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। 8वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक क्या होता है? यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम। प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम होता है। और 9वां नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक गॉस। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक गॉस। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई, यानी कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई को मापने के लिए इसका एसआई मात्रक क्या होगा? इसका फर्मी मीटर। क्या होगा दोस्तों? फर्मी मीटर। वही सेम चीज, लंबाई की
सबसे बड़ी इकाई को मापने के लिए, यानी कि इसका SI मात्रक क्या होगा, तो पार्सेक होगा। पार्सेक होगा। दूरी का SI मात्रक किसमें नापा जाता है, प्रकाश वर्ष। दूरी का SI मात्रक प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, लेकिन इसका CGS पद्धति आता है, CGS पद्धति में इसका डाइन होगा। क्या होगा दोस्तों, बल का SI मात्रक CGS पद्धति में डाइन होगा। बल का SI मात्रक CGS पद्धति में डाइन होगा। आगे बढ़ते हैं। श्यानता गुणनांक का SI मात्रक, श्यानता गुणनांक का SI मात्रक क्या होगा, श्यानता गुणनांक का SI मात्रक डेकापोइज, डेकापोइज होगा। विद्युत शक्ति स्वरूप पर रिकॉल कर लेते हैं। रेडियो सक्रियता के क्यूरी, विद्युत धारिता का फैराडे, विद्युत आवेश का कूलाम, ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक डेसिबल, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर, तापमान का केल्विन, आवृत्ति का हर्ट्ज, प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का SI मात्रक एंगस्ट्रॉम, चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक गॉस, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, लंबाई की सबसे छोटी इकाई का SI मात्रक फर्मीमीटर, लंबाई की सबसे बड़ी इकाई का पार्सेक, दूरी का SI मात्रक, दूरी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। दूरी का SI मात्रक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को किससे मापा जाता है, दूरी से। तो उसी तरह का है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन CGS पद्धति में डाइन होगा, डाइन। श्यानता गुणनांक का डेकापोइज।